जय भीम साथियों, आप सभी का अपनी बात में स्वागत है। जैसा कि देख रहे होंगे कि स्क्रीन में दिख रहा है, भारत जोड़ो यात्रा को बहन जी ने दी शुभकामनाएं। तो इस ट्वीट से आप लोग क्या आंकड़ा निकाल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं बसपा के विषय में या देश के भविष्य के विषय में, या आप सीधा अगर कह लें तो 2024 के विषय में आप क्या सोच रहे हैं? इस ट्वीट का बहन जी के द्वारा ये बधाई देना, शुभकामनाएं देना, यानी कि एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि बहन जी ने इसका समर्थन किया है। तो इसमें बहन जी ने आगे इस ट्वीट में क्या लिखा है, देखते हैं कि बहन जी ने अपने ट्विटर से लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। इस कम लाइनों में बहुत कुछ बहन जी ने लिख दिया है, जो कि आने वाले 2024 के चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका असर होगा, ये सब चीज़ें एक सोचने वाली हैं और इस पर विचार विमर्श भी करने वाला है। क्योंकि बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं वो देश के तमाम गरीबों और असहायों, बेरोजगारों या दबे कुचले लोगों को सोच करके उस हिसाब से निर्णय लेती हैं। क्या बसपा के साथ रह करके या कांग्रेस के साथ रह करके क्या कुछ बदलाव होगा? क्या वो अपनी रणनीति कामयाब बना पाएंगी? क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ रह करके बहुजन समाज का अगर भला हो रहा होता तो कांग्रेस ने बहुत साल देश में राज किया है। या एक बहन जी इस संदेश के माध्यम से एक तीसरा कुछ करने वाली हैं, क्योंकि ये भी सच्चाई है, बहुजन समाज के लिए बीजेपी, कांग्रेस ये एक हिसाब से तो बहुत ही खतरनाक हैं। और इसके अलावा जो बचे हुए जैसे छोटे छोटे दल उभरते हैं, पार्टी बनती हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं बहुजन समाज से वो उठ तो जाते हैं, लेकिन नुकसान बहुजन समाज का ही करते हैं। अगर आप एक दिल्ली की पार्टी आम आदमी पार्टी को देखें तो वो आज अगर ये कम समय में जो अपना वर्चस्व बना पाई है वो एक बहुजन समाज के लोगों की वजह से बना पाई है। लेकिन अगर बहुजन समाज के लोग सोचें, क्या वास्तव में बहुजन समाज को उस पार्टी ने उतना दिया है जितना बहुजन समाज के लोगों ने उस पार्टी को दिया है? क्या आज दिल्ली के लोग उस नाली से बाहर निकल पाए हैं जहां वो पहले ही नालियों में घुस घुस के नाली साफ करते थे? क्या आज उनके लिए कोई सुविधाएं की गई हैं, या उनके विकास के लिए या बहुजन समाज के हित में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो ऐतिहासिक बदलाव लाने की संकेत करते हों? नहीं। हम आप सभी लोगों को सोचना होगा, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हम आप सभी लोग आज जो बोल रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जॉब पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं माननीय श्री काशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बसपा की देन है। नहीं तो 1980 के पहले शायद कोई सांसद ओबीसी से या एससी से या एसटी से बनता हो या विधायक बनता हो। ये तो जब से बसपा आई है तब से हम आप सभी लोग अन्य लोगों को प्यारे लगने लगे हैं, मीठे लगने लगे हैं। और आज भी मीठे उस नज़र से नहीं लगते हैं, सिर्फ उनको सत्ता मिलती रहे इस वजह से मीठे बने रहते हैं। नहीं तो आज भी कितने सांसद विधायक अन्य पार्टियों में एससी एसटी ओबीसी के सांसद विधायक बैठे हैं, लेकिन अगर कोई अत्याचार हो, कोई गलत काम हो बहुजन समाज के साथ, उनके साथ दुराचार हो, उनके हक छीने जा रहे हों, यहाँ तक आज जब ओबीसी आरक्षण छीना जा रहा है तो कितने सारे सांसद विधायक उसी आरक्षण की वजह से आज संसद में या विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन आज भी वो कूप मंडू मूक बधिर बन के बिल्कुल मुंह में दही जमा करके बैठे हैं। आज अगर आरक्षण छिन जाएगा तो आने वाले समय में वो खुद सांसद विधायक नहीं बन सकते जो आरक्षण की वजह से आज संसद में और विधानसभा में बैठे हैं। इसलिए कहते हैं अपने अपने होते हैं। आज बसपा का एक विधायक है, फिर भी वो सभी के मुंह बंद कर देता है। इसलिए हम आप सभी लोगों को सोचना होगा, विचार करना होगा
कि बहन जी या बसपा जो निर्णय ले रही है उस पर हम लोगों को अमल करना होगा, क्योंकि वही बसपा है जो 2 अप्रैल 18 में जो भारत बंद का जो आंदोलन हुआ था, SC/ST का जो SC/ST के जो खिलाफ जो रणनीतियाँ रची जा रही थीं, जो SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया जा रहा था, उसको बचाने के लिए जो 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का जो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे हमारे युवा साथी थे जो उस आंदोलन में पकड़े गए, जेल में डाले गए, केस लगाए गए। उसके बाद जब राजस्थान का चुनाव हुआ, वहाँ पर मात्र शायद 6 विधायक बसपा के जीते थे। तो वहाँ पर 6 विधायक की इतनी ताकत हो गई कि बहन जी ने पूरे राजस्थान में जितने SC/ST OBC के ऐसे थे, SC/ST के खासकर जो उस 2 अप्रैल के आंदोलन में फर्जी तरीके से फंसाए गए थे, उसी 6 विधायक के दम पर बहन जी ने सभी को बाहर निकलवा लिया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। किसके साथ जा रहा है बसपा का ये विधायक या सांसद, किसके समर्थन में किया जा रहा है, उससे हमसे नहीं मतलब होना चाहिए कि बहुजन समाज का कहाँ से भला हो रहा है। उस टाइम कांग्रेस का बहन जी ने समर्थन किया तो, लेकिन उसी 6 विधायक के दम पर पूरे राजस्थान के SC/ST के भाइयों को उस जंजाल से मुक्त कराया था। तो इस तरीके से हम आप सभी पूरे देश में इस बात को मजबूत करना होगा कि अगर बसपा मजबूत है तो हम आप सभी लोगों की इज्जत होगी, वरना इस दुनिया में कोई नहीं पूछने वाला है। इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी बात से जुड़े रहिए और बहुत सारे ऐसे तथ्यों के साथ आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि आप लोग कहेंगे यस यही सही है, और सही ही बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।